So, today we will learn about part 3. So, today's our topic is tools. तो सबसे पहले आपको टूल्स मेनू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, और आज हम ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जस्ट क्लिक एंड स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक विल बी रन ऑन योर एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए आप स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पर क्लिक कर सकते हो। ग्रामर एरर्स विल बी अंडरलाइंड इन ग्रीन एंड शो अप एज ग्रीन टेक्स्ट। अगर ग्रामर में कोई मिस्टेक हो तो जो टेक्स्ट है उसके नीचे क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर की अंडरलाइन हो जाएगी और वो टेक्स्ट भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। वाइल स्पेलिंग एरर्स विल बी अंडरलाइंड इन रेड एंड शो अप एज रेड टेक्स्ट व्हेन द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ रन। ओके, तो यहाँ ऐसा दिया है कि ग्रामर अगर मिस्टेक हो आपकी ग्रामर में तो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे और उसके नीचे ग्रीन कलर की अंडरलाइन हो जाएगी। पर अगर आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो जो स्पेलिंग मिस्टेक हो आपकी उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी रेड कलर में। ओके, और वो स्पेलिंग है, वो टेक्स्ट है, वो भी पूरा रेड कलर का हो जाएगा। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड दैट रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बी शोन once the spelling and grammar check is complete, the reading level will be displayed. स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की शॉर्टकट की है F7। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। कंटेन्स द थ्रेसर्स। थ्रेसर्स मीन्स खजाना होता है ना वो। वर्ड काउंट शोज द पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स एंड लाइंस इन द डॉक्यूमेंट। ये जो वर्ड काउंट है, ओके, ये कमांड में हम क्या देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट है उसके पेजेस, उसमें हमने जो टाइप किए हैं वो वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ और लाइंस, ये सारे हम डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो समराइज। क्रिएट्स अ समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन by identifying the frequently used word in the document. Next, autocorrect allows you to set up the program so that your common errors are automatically corrected as you type. ओके, तो ये ऑटो करेक्ट कमांड है, उसमें क्या होता है आपको सेट करना पड़ता है प्रोग्राम में। उससे क्या होता है, आप कुछ भी जो भी वर्ड आप डॉक्यूमेंट में टाइप करते हो नॉर्मली, ओके, और जो वर्ड्स कॉमन होते हैं और अगर आपने वो गलत टाइप किए तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रैक चेंजेस यूज टू आइडेंटिफाई द चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को मेड करने के लिए मीन्स बनाने के लिए और उसमें चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मर्ज डॉक्यूमेंट combines the information in the document. मर्ज मीन्स दो चीज़ों को कंबाइन करना। तो डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है दो अलग अलग होती है वो, ओके, तो उसे कंबाइन करने के लिए हम मर्ज डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट में तो वो डॉक्यूमेंट भी हम मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। लॉक्स द डॉक्यूमेंट सो दैट चेंजेस कैन नॉट बी मेड without removing the protection. Next, mail merge used to create form letters, mailing labels and envelopes. The data is automatically inserted into specified locations in the document. Next, envelope and labels letter wizard. Envelope and labels यूज़ टू क्रिएट लेबल्स एंड एनवेलप्स। तो ये जो एनवेलप्स एंड लेबल है उसका यूज़ किस लिए होता है, लेबल्स और एनवेलप्स को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज़
letter wizard. Opens up the wizard that asks specific questions to create the specified type of letter. Next is macro, a way to automate frequently performed task. मैक्रो ये कमांड उसका यूज़ किस लिए होता है? कोई भी टास्क को फ्रीक्वेंटली ऑटोमेट करने के लिए होता है. नेक्स्ट इज टेम्पलेट्स एंड ऐड INS provides the options of adding and pre-created templates. Next is customize, allows you to set up the toolbars, commands and options to meet your individual users' needs. To add a command means button to the toolbar, click on the command you want and drag it onto the toolbar in the location you wish it to be. When let go of the mouse, it will remain on your toolbar. Okay, so see, this is the dialog box of customize command. और इसमें आप क्या कर सकते हो, तो आपको कोई भी कमांड को टूल बार में ऐड करना हो. ओके, तो सबसे पहले आपको वो कमांड पर क्लिक करना पड़ेगा और उसको ड्रैग करना पड़ेगा. ओके, ड्रैग करने से आप जो जगह पर, जो प्लेस पर उसे रखना चाहते हो, पुट करना चाहते हो, वहाँ तक आपको क्या करना है, वो कमांड को ड्रैग करना होगा. नेक्स्ट, ऑप्शंस allows you to adjust the way that the word program works for you. ओके, तो यहाँ पर है ये पूरा डायलॉग बॉक्स है वो ऑप्शन कमांड का है. और ये कमांड आपको क्या अलाउस करता है, तो प्रोग्राम आपके लिए जो वर्क करता है उसे एडजस्ट करने की परमिशन ये ऑप्शन कमांड हमें देता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल मेनू. फर्स्ट इसमें draw, used to draw a table using the mouse. माउस से जो आप माउस का यूज़ से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट इज इंसर्ट, पुट्स अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट और एड्स रोज एंड कॉलम्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल. ओके, तो टेबल में आप इंसर्ट मेनू के हेल्प से क्या कर सकते हो, रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो. थर्ड इज डिलीट, डिलीट्स द टेबल, रो, कॉलम्स और सेल्स. टेबल, रो, कॉलम और सेल को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज सिलेक्ट, सिलेक्ट द टेबल, रो, कॉलम और सेल. ये चारों को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज ऑटो फिट, ऑटोमेटिकली फिट्स कंटेंट्स into the table or automatically space the rows and columns. Next, convert, converts information from a table into text or from text into a table. convert तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और टेबल को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट इज सॉर्ट, सॉर्ट्स द इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली, works even if the information is not in a table. तो ये सॉर्ट कमांड का यूज़ किस लिए होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ओके, तो उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने में ये कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फार्मूला, इंसर्ट्स अ फार्मूला इनटू द टेबल. फार्मूला को टेबल में इंसर्ट मीन्स ऐड करने के लिए इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट, ग्रिड लाइन्स, hides or show the grid line in the table. ओके, जो ग्रिड लाइन होती है टेबल में उसे हाइड करने के लिए या फिर शो करने के लिए हम ये ग्रिड लाइन्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज विंडो, इसमें फर्स्ट है न्यू, ओपन्स एन आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग इज द सेम एक्सेप्ट द नेम, यूजुअली द नेम हैज़ अ नंबर 2 at the end.
This can be helpful when you are trying different formats and wants to compare changes or want to view two different sheets within the same document. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो शीट्स होती है उसको सेम डॉक्यूमेंट में आप शो कर सकते हो. नेक्स्ट इज अरेंज ऑल. अलाउज यू टू व्यू मोर देन वन डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम. तो अरेंज ऑल ये हमें क्या अलाउ करता है, क्या परमिशन देता है, तो आप कोई भी एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को एक ही टाइम पर स्क्रीन पर देख सकते हो. नेक्स्ट इज स्प्लिट. अलाउज यू टू व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम. दिस इज हेल्पफुल इफ द डेटा you are viewing expands beyond your normal viewing area on the monitor. To remove the split, click window remove split. तो ये जो split है वो कमांड का यूज़ क्या होता है और ये हमें क्या परमिशन देता है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसको आप सेम टाइम पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. और उसे स्प्लिट को रिमूव करने के लिए आपको विंडो जो मेनू है वहाँ पर क्लिक करना है और उसके अंदर जो रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है. ओके, रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके जो अलग अलग पार्ट्स है तो वो आपको अलग अलग पार्ट्स में आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं शो होगा, वो एक साथ में ही आपको शो होगा. नेक्स्ट इज़ हेल्प. उसमें फर्स्ट है वर्ड हेल्प. उसकी शॉर्टकट की है F1. Opens up a window with a spot for typing your specific questions /s and receiving a line in bracket or many links with specific responses and how to guides. Next is Office Assistant, an interactive help features that provides a box for questions to be asked and then responds accordingly. Third is What's This? Help features that when turned on will provide a short description when the cursor is moved over the item and the longer description when the item is clicked on. To turn this feature off, go to Help and then click the What's This button again. Next is Office on the Web, an enormous resource for all Office products. This button brings you online to the Microsoft Office sites. Here you will find thousands of templates, clip art, help items and training features. तो ये जो Office on the Web है तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट पर. और यहाँ पर आप क्या फाइंड कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स, क्लिप आर्ट्स, हेल्प आइटम्स एंड ट्रेनिंग फीचर्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स. उसमें दो कॉलम है, फर्स्ट है प्रेस एंड सेकंड इज़ टू. तो प्रेस है तो प्रेस में आप शॉर्टकट की दी है, वो आप प्रेस करोगे तो उसका रिस्पॉन्ड जो स्क्रीन पर होगा वो आपको टू की कॉलम में दिया है. तो उसमें फर्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार. ओके, ये तीन की को आप साथ में प्रेस करोगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा स्क्रीन पर, क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस. सेकेंड इज कंट्रोल प्लस हाइफन, क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग हाइफन. ओके, थर्ड है कंट्रोल प्लस बी. बी मीन्स बोल्ड. तो जो लेटर्स है उसे बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करते हैं. मेक लेटर बोल्ड. कंट्रोल प्लस आई, मेक लेटर इटैलिक. कंट्रोल प्लस यू, मेक लेटर्स अंडरलाइन. जो लेटर्स होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन. लेस देन मतलब लेस मतलब कम. तो डिक्रीज फॉन्ट साइज़, जो फॉन्ट है उनकी साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन की का यूज़ करते हैं. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन. ग्रेटर मीन्स बड़ा, तो
इंक्रीज फॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए हम Ctrl+Shift+ग्रेटर देन की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ Ctrl+Q, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ को आपने जो फॉर्मेट किया है उसे रिमूव करने के लिए ये Ctrl+Q की का यूज़ होता है। Ctrl+Spacebar, रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। जो कैरेक्टर में आपने फॉर्मेटिंग की है उसे रिमूव करने के लिए Ctrl+Spacebar की का यूज़ होता है। Ctrl+C, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। C मीन्स कॉपी, तो कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, आपको उसकी कॉपी करना है तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद Ctrl+C की का आप यूज़ कर सकते हो ताकि ये जो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो सके। नेक्स्ट इज़ Ctrl+X, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट है उसको आपको कट करना है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले आपको उसे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद Ctrl+X की प्रेस करते ही वो उतना एरिया कट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ Ctrl+V, पेस्ट टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट। जो आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+V की का यूज़ आप कर सकते हो। और Ctrl+Z, अंडू द लास्ट एक्शन। Ctrl+Y, redo the last action. F1, get online help or the office assistant. F2, move text और ग्राफिक्स। टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मूव करने के लिए F2 की का यूज़ होता है। F3, insert an auto text entry after word display the entry. F4, repeat the last action, जो आपने लास्ट एक्शन की है उसे फिर से रिपीट करने के लिए F4 की का यूज़ आप यूज़ कर सकते हो। F5, चूज़ द गो टू कमांड एडिट मेनू। एडिट मेनू में जो गो टू कमांड है उससे चूज़ करने के लिए F5 की का यूज़ कर सकते हो। F6, गो टू नेक्स्ट पेन और फ्रेम। F7, चूज़ द स्पेलिंग कमांड इन ब्रैकेट टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में जो स्पेलिंग कमांड है, ओके, ये हमने आज के ही वीडियो में सीखा है कि टूल्स मेनू है वो टूल्स मेनू में स्पेलिंग कमांड है, तो उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करने के लिए हम F7 की का यूज़ करते हैं, ओके। F8, एक्सटेंड अ सिलेक्शन। F9, अपडेट सिलेक्टेड फील्ड्स। F10, एक्टिवेट द मेनू बार। F11, go to the next field. F12, choose the save as command in file menu. फाइल मेनू में जो सेव एज कमांड है उसे चूज़ करने के लिए F12 की का यूज़ हम कर सकते हैं। तो आपको ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ओके। और यहाँ पर अपना जो ये 5th चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको सारे जो पार्ट्स के वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आपको ये सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखना है, सुनना है और याद रखना है।